अरे मैं सुनो, मैं ले लूँगा, मेरे को जो चीज़ लगेगी आपसे। अभी क्या है, इंदौर में दिवाली से ठीक पहले दिवाली मन रही है जी। यहाँ से 7 दिन बाद पहले दिवाली, लेकिन इंदौर के श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज ने दिवाली का आयोजन कर लिया है और 5वें माली मेले में बड़ी संख्या में समाज के लोग आए हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस मेले को सफल बनाने वाली टीम है। तो सबसे पहले अंशुल जी से बात करते हैं। अंशुल जी, 2 दिन का मेला है, बड़ा लवरेज चल रहा है, क्या क्या मेहनत आपको इसमें लगती है और आने वाले दिनों में क्या इसका नया स्वरूप देखने को मिल सकता है हमको? नए स्वरूप में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा श्रीगौड़ समाज है, ये इसकी नहीं कहीं और होड़ है कि हमारा श्रीगौड़ है। बिल्कुल, हम लोग श्रीगौड़ हैं और उसका गर्व करते हैं। और समाज तो समाज है जी, जिसका वो कल था और वो आज है। बहुत बढ़िया। इसलिए समाज में रह करके इतनी अच्छी गतिविधियां होना, एक दूसरे को मिलन, ये मोहब्बत का मिलन हो रहा है। ये कह सकते हैं कि हम लोग जब इत्मीनान से आज की हालत में अगर हम एक घर परिवार में देखें तो भाई सगे भाई बैठ करके साथ में खाना नहीं खा सकते। आज पूरा समाज एकत्रित होकर के एक ही प्लेट में और सारे रस स्वादन कर रहे हैं, सारे अलग अलग पकवानों का रस स्वादन कर रहे हैं अन्नपूर्णा की कृपा से। तो हम लोग इस तरीके से मिलते रहे तो आज संगठित समाज हो जाएगा। अब हमने कल के कार्यक्रम में देखा कि कल महापौर जी आए थे। मैं कह रहा हूँ कि एक 2 रेस आएगा जब मुख्यमंत्री खुद आने को आतुर होंगे। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के साथ में हो सकता है कि आगामी समय में श्रीगौड़ समाज में प्रधानमंत्री भी वर्चस्व अपना जताए कि हाँ हम लोग जा रहे हैं श्रीगौड़ समाज में, इतना उत्थान हो, इतनी प्रगति हो। इसलिए हम युवा साथी भी, हमारे इसमें कई से कलाकार हैं, अम्बुज भाई हमारे साथ में हैं। वो एक देश के उभरते हुए इतने अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने जो विश्व भर में ख्यातिराम AR रहमान साहब हैं जी कॉलेज में रह करके उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम। अभी जो मंच पे हम गाने सुन रहे थे, गिटार बज रहा था, ये सचिन है? बिल्कुल, नाम अम्बुज मंडलोई है और मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ। बिल्कुल, आपकी पूरी टीम शायद यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट रही है। तो संगीत पे तो हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल मेले पे आ जाते हैं। अंकुर भाई, इस प्रकार के मेले समाज को दिशा देते हैं, तो इनका जो आयोजन होता है इसमें जो युवा शक्ति लगती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे युवाओं को कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मेला सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं, कला को भी आगे बढ़ा रहा है, संगीत को भी आगे बढ़ा रहा है, यहाँ पे बिजनेस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा। बिल्कुल, युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ पर खाने को भी मिल रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है। और यदि महिला मंडल से बात नहीं की जाए तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी। आरक्षण को प्राप्त है। अच्छा, पूना से? बिल्कुल। तो देखिए, आप मेले की खासियत ये है कि मध्य प्रदेश के मेले में शामिल होने के लिए पूना से भी परिवार आ रहे हैं। मैं पूना से आई और ये बेंगलोर से। बेंगलोर और पूना, आप बताइए। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है। पर हम मेले पे बात करते हैं। आप बतौर एक महिला इस मेले में आए तो आपको क्या क्या लग रहा है कि यहाँ क्या क्या चीज़ अनोखी आपको दिखी है? जब मेले की बात की जा रही है तो जब जिन आंटियों के साथ, चाची, काकी, मामी, जिनका हम घर पे जाके खाने का स्वाद लेते थे, आज उनको एक हम प्रोत्साहन के रूप में एक नई दिशा दे रहे हैं। उनको आज एक बहुत अपना एक वैल्यू दिख रहा है कि हम को सेल कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, इतने दिल से खा रहे हैं। तो एक आत्मविश्वास बढ़ा रहा है औरतों में। उसके अलावा जो बिजनेस क्लास लोग हैं जो हमारे समाज के, उनको एक मंच मिला है। अपने हमको पता चला कि हमारे समाज में कितने सारे लोग कितना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं ताकि हम लोग उनके पास जा सकें। तो मैंने खुद ने अपने कितने साथियों को दिया है। उसके अलावा कला को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। आपने एक स्टेज के पास एक सेटअप देखा होगा, बिल्कुल, जिसमें सभी तरह के पुराने खिलौने रखे गए हैं और पुराने बर्तन, जिस तरह से हम पुराना खाना चूल्हे पे बनाते थे और खड़ाऊ वगैरह। तो ये मेरी छोटी बच्ची है, इसको ये बताना बहुत मुश्किल था। ये कल महापौर जी उद्घाटन करने आए थे तो महापौर जी ने इसको लाड़ दुलार दिया था। इन्हें टीका भी लगाया था। जी बिल्कुल। तो उसको ये मुझे बताना बहुत आसान हो गया इस मेले के जरिए। और मुझे विश्वास है कि जितने भी माता पिता अपने छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत आसान हो गया है इस मेले के जरिए कि हमारी क्या परंपरा है और कैसे हम उसको आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं मेले में जो परिवार आ रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, उनमें संस्कार जा रहे हैं कि समाज में किस तरह मिलना जुलना, खाना पीना है। आप बेंगलोर का बता रहे थे। बेंगलोर में तो मेरे ख्याल से इतना परिवार नहीं होगा। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से क्या सीख के जाते हैं ताकि वहाँ बता सके लोगों को? बिल्कुल, तो हम लोग जब बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर का कल्चर यहाँ के कल्चर से बहुत अलग है। वहाँ पे हम लोग हमारे
फ्लैट के अलावा हमको बाहर की दुनिया नहीं पता होती। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर से ज़्यादा ऑफिस और घर, इसके अलावा हमारी दुनिया वहीं तक सिमट जाती है। हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें ये नहीं पता। हमें यदि किसी से मिलने जाना है, समाज वालों से मिलने जाना है, तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने समाज से कनेक्टेड रहें। और जैसे मेले जैसे यहाँ पे इंदौर में आते हैं, हम लोग सब लोगों से मिलते ही एक प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे जिन परिवार वालों से हम सालों सालों से नहीं मिले, वहाँ पे सब एक साथ हम मिल पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हम वहाँ पे रह के जो मिस करते हैं वो स्पेशली हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए बैंगलोर से कि हम वो वापस कनेक्ट कर पाए और वापस पा पाए। बढ़िया से हम चाहेंगे कि बार बार आप पुनः बेंगलोर से आए और अपनी संस्कृति के साथ रहे, परिवार के साथ रहे। महिला मंडल के बाद हम चलते एक सज्जन जो छूट गए थे, अंशुल भाई आपसे कविता की 2 लाइन सुनेंगे यदि आपको कोई याद हो तो। सर आपसे बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी। मैं अंबर मंडोई जी हैं। मंडोई जी, हमने सबसे बात करी है, मेले के उपयोगिता सामने आ रही है और कहीं ना कहीं समाजोपयोगी चीज़ लग रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये समाज में हमने देर से शुरुआत करी है कि सही समय ही हमने क्लिक करा इस मामले में? श्रीमती अर्चना ललित मंडलोई जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की और बहुत छोटे से स्तर पर इसकी शुरुआत की। ये शुरुआत देर से इसलिए नहीं कही जा सकती कि जब भी शुरू किया अच्छा किया, और शुरुआत कभी भी वो देर से नहीं होती। काकी साहब ने इसको चालू किया, उनका बहुत अथक प्रयास, बहुत कड़ी मेहनत उनकी रही, उनके साथ हम लोग जुड़े। हमारा ये सौभाग्य रहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जनरेशन जो है वो सिर्फ एक एकेडमिक्स की पढ़ाई में, सिर्फ एक हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसकी पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जाति समाज में होती है, जो हमारी पुरानी परंपराएं, हमारे कस्टम्स कल्चर है, वो हम नहीं जान पाते, वो हमको जानने को मिलते हैं। हमारी समाज में रिश्ते जो हैं वो हमको जानने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मजबूरीवश कहीं पढ़ाई की, नौकरी की, अपने कैरियर की मजबूरियों के कारण जो है अपने समाज से, जाति से, परिवार से दूर रहते हैं, तो रिश्तों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, रिश्तों के नाम नहीं मालूम होते हैं, किस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, वो सब चीज़ें हमको जानने को मिलती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि श्रीगोड़ मालवी मेले से हम युवा पीढ़ी के, हमारी बराबरी के और हमारे बाद वाले जो भी लोग हैं वो अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। उनको अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर जो है वो श्रीमती अर्चना ललित मंडलोई ने प्रदान किया, और ये उनका सबसे बड़ा सपना है कि समाज, कोई भी एक समाज जब तक संगठित नहीं है, एक दूसरे से परिचित नहीं है, वो उत्थान नहीं कर सकता। हमें उत्थान करना है, तरक्की करनी है, तो जुड़े रहना है। और इस आयोजन में काकी के साथ हम इसीलिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें और समाज के प्रति हमारा जो भी एक वृत्ति मात्र भी यदि हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें हमारा प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि समाज को जड़ों से जुड़ना है तो ऐसे आयोजन करते रहना पड़ेगा। अंशुल भाई, कविता कुछ याद आई? जी हाँ, मुझे चलो हम पहले इनसे बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप बता दें। जी, मैं बताना चाह रहा था कि ये मेला सिर्फ कला और बाकी चीज़ों को ही, संस्कृति को प्रमोट तो कर ही रहा है। ये जो मेला है, ये जो महिला उद्यमी है हमारे यहाँ, जो घरों में अपना कुछ छोटा छोटा बिजनेस करते थे, उसको एक बड़ा रूप देने का काम किया है। जैसे कि मेरी बहन से आपने बात की थी, वो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की उन्होंने शुरुआत की है और उसको बहुत बढ़ावा मिला इस मेले के। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं को अपना यकीन कहीं ना कहीं जो हमारे आजकल तो भारत सरकार स्टार्टअप पे बड़ा जोर दे रही है, और कहीं ना कहीं यदि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग यदि कुछ करते हैं तो उनको इस प्रकार के मेले सपोर्ट करते हैं। तो अंशुल भाई, चलते चलते अब आपकी कविता सुन लेते हैं कुछ। जी हाँ, बस मेरे को ये ध्यान में आ रहा है कि अगर हम बात करें कि हम समाज में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इसलिए आ गए थे, या तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर उससे हट करके बात करें तो रिश्ते बनाना बिल्कुल मेरे जो मन में है कि रिश्ते बनाना अर्थात पत्थर से पत्थर पे पत्थर लिखने जैसा है। रिश्ते बनाना पत्थर से पत्थर पे पत्थर लिखने जैसा है, लेकिन रिश्ते निभाना पानी से पानी पे पानी लिखने जैसा है। तो ये जो मेला हुआ है पूरा, तो हम पानी से पानी पे पानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास जारी रहे, निरंतर रहे। इसमें युवा पीढ़ी जो है वो सीखने के साथ साथ बड़ी पूरी ऊर्जा लगा रही है इस प्रांगण में आकर के, सुबह से रात तक। और उसी ऊर्जा के साथ में एक, मैं कह रहा हूँ, आप 2 दिन का हुआ है, कह रहा हूँ ये 5 दिन का भी बढ़ना चाहिए। 5 दिन में उस तरीके का माहौल हो, अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से इस मेले में 2 चीज़ें जो उभर कर आई है, वो यही उभर कर आई है कि कहीं ना कहीं मेले का समय बढ़ाने में बात हो रही है। और मुझे लगता है जैसे आप जैसे युवा हैं तो श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज के आने वाले दिन और अच्छे होने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले आयोजन में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो और एक अच्छे वातावरण में मिलेंगे और समाज के नए रुख के सामने मिलेंगे। आपने बात करी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।
मालवी मेले के संयोजक ललित मंडलोई जी हमारे साथ मौजूद है। ललित जी, कैसा लग रहा है इस मेले में? आपके स्वजन आए हैं, परिजन आए हैं, समाजजन आए हैं और एक अच्छा माहौल बन गया है। ये आयोजन सभी के सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में मैं आयोजन सफल कर पाऊँगा और समाज को इकट्ठा कर पाऊँगा और मालवी लोगों को इकट्ठा कर पाऊँगा। बाकी समाज और मालवी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि आज उसका मेरे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है और आगे भी मैं इससे बड़ी जगह लेना पड़ेगी जब जाके ये आयोजन सफल और होगा। आने वाले समय में क्या आयोजन और दिन बढ़ा सकते हैं इसके, कि 2 दिन का ही रहेगा? अगले साल आयोजन 2 दिन का ही रखेंगे, उसमें स्टॉल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जगह बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ललित जी, आमतौर पर देखा जाता है कि दूसरे समाजों में या हमारे समाजों में युवा जो है बहुत कम निकल के आता है, लेकिन आपके मेले में सभी प्रकार के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब दिख रहे हैं इस प्रकार के। हाँ बताइए। ये आयोजन सभी के वर्ग के लिए आयोजित किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, बचपन से लेकर 55 तक और 55 से लेकर 85 तक सभी उम्र के लोग इसमें शामिल हों, तभी ये मेला सफल होगा। और आने वाले समय में अपन चाहेंगे कि बच्चों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आयोजन किया करें। चलिए, आपने बहुत बड़ा आयोजन करा है और इसके सफल आयोजन के बधाई देते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले साल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।